तो बीमारी में बड़े पैमाने पे हमारे लोगों की जान चली गई। जिस समय सरकार को दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन देना था, यह सरकार दवाई, बिस्तर, ऑक्सीजन नहीं दे पाई। कई हमारे लोगों की जान बच जाती, गरीबों की, लेकिन इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। उस समय भी अनाज छोड़ दिया। बताओ, सरकार ने धोखा दिया था कि नहीं दिया था? और वो तस्वीरें भी नहीं भूले होंगे कि मां गंगा के भीतर इन्होंने लाशें फेंक दी। वो बहती बहती बिहार चली गई और कई गरीब परिवार के लोगों के पास जब पैसा नहीं था, दाह संस्कार करने के लकड़ी नहीं थी, उन विचारों ने गंगा के किनारे अपने परिवार के सदस्यों की, जिनकी जान गई थी, वहीं रेत से ढक दिया था, दबा दिया था, दफना दिया था। मां गंगा ने जब वापस कर दी थी लाशें, क्या नहीं वापस कर दी थी? सब दिखने लगी थी। अगर कोई जिम्मेदार है और किसी की वजह से जाने गई हैं, तो यही भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिसकी वजह से गरीबों की जान चली गई। ये कहते हैं राशन दे रहे हैं, राशन। हम इनसे पूछना चाहते हैं, अभी ये सरकार के लोग कह रहे हैं कि हम राशन दे रहे हैं, राशन। ये भाजपा के लोग प्रचार कर रहे हैं कि राशन दे रहे हैं, राशन। दे रहे थे। बताओ, गरीबों को देने का काम समाजवादी लोग कर रहे थे। हम ये पूछना चाहते हैं कि जब समाजवादी लोग गरीबों को घी, सरसों का तेल, चावल, आलू, आटा, दाल सब कुछ दे रही थी, तो आपकी सरकार आते ही वो हमारे गरीबों का समाजवादी पैकेट क्यों बंद कर दिया था? क्यों बंद कर दिया आपने? और ये जो राशन अभी मिल रहा है गरीब भाइयों बहनों, हम बता के जा रहे हैं, ये जो राशन मिल रहा है पहले नवंबर तक मिलना था और अब इन्होंने कहा है मार्च तक देंगे। कभी सोचना कि अगर मार्च में सरकार चली जाएगी तो कौन देगा? इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे गरीबों को समाजवादी पैकेट की तरह अगर राशन देना पड़ेगा तो पूरी की पूरी, जब तक समाजवादी सरकार रहेगी, हम अपने गरीबों को राशन पहले की तरह देने का काम करेंगे और अच्छी क्वालिटी का देंगे और हमारे गरीबों को पौष्टिक खाना मिल जाए, पौष्टिक आहार मिल जाए। उसके लिए अगर हमें सरसों का तेल, घी और अगर मिल्क का पाउडर भी देना पड़ेगा तो हम अपने गरीबों को मिल्क पाउडर देने का काम करेंगे। न केवल हम खाने का इंतजाम करेंगे बल्कि अपनी माताओं बहनों को हम कह के जा रहे हैं। पहले 500 रुपया दे रहे थे हम लोग, इस बार समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि गरीब परिवारों की माताएं बहनों को 1500 रुपया महीना दे करके उनके परिवारों की मदद करने का काम करेंगे। 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 समाजवादी सरकार में हम देने का काम करेंगे। और इधर ये लोग जानते होंगे कि बिजली को लेकर के बहुत सारा बिल आ रहा है। महंगी बिजली कर दी बीजेपी वालों ने। बताओ, बीजेपी वालों ने महंगी बिजली कर दी कि नहीं कर दी? और जब बिल आता होगा तो आपको बिजली के बिल से करंट लग रहा है कि नहीं लग रहा? और वसूली के लिए मुकदमे दर्ज हो गए, कई लोगों को परेशान किया जा रहा है। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 300 यूनिट बिजली फ्री होगी, आपको कोई पैसा देना नहीं पड़ेगा। न केवल 300 यूनिट फ्री बिजली, हमारे किसानों की सिंचाई के लिए भी पूरी की पूरी सिंचाई माफ होगी, उसमें भी कोई बिजली का बिल नहीं देना पड़ेगा। जब से समाजवादियों ने 300 यूनिट बिजली
और किसानों की सिंचाई और सिंचाई के लिए बिजली का बिल माफ किया है, तब से भारतीय जनता पार्टी की बिजली गुल हो गई है और इनका ट्रांसफार्मर फूक गया है। इन्हें समझ में नहीं आ रहा क्या करें। इनके बड़े बड़े नेता और बीजेपी को पता ही नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ 440 वोल्ट का करंट जनता में चल रहा है। इस बार उड़ा करके फेंक देगी जनता। बताओ, इनके खिलाफ 440 वोल्ट का करंट है कि नहीं है? 440 वोल्ट का करंट और चित्रकूट के लोगों ने वोट डाल दिया तो पता नहीं लगेगा कहां चलेगी भाजपा। याद करना किसान भाइयों, ये वही भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं जिन्होंने 3 काले कानून लेकर के आए थे और जब काले कानून के खिलाफ हमारे किसान एकजुट होकर के लड़ रहे थे तो इस सरकार ने परवाह नहीं की। हमारे किसान भाई जानते होंगे, जब आंदोलन चल रहा था काले कानून का, जो ये किसानों के खिलाफ लाए थे, और अगर वो काले कानून लागू हो जाते तो हमारे बहुत सारे किसानों की जमीन छिन जाती। आप अपनी जमीन पर अपनी मर्जी की फसल नहीं पैदा कर पाते। आप अपनी जमीन अगर अपनी आने वाली पीढ़ी को देना चाहते तब भी आप जमीन नहीं दे पाते। उस काले कानून के खिलाफ न केवल उत्तर प्रदेश के किसान, पंजाब के किसान, हरियाणा के, बल्कि पूरे देश के किसान उसके खिलाफ थे। और जैसे ही समाजवादियों का गाजीपुर से रथ चला और लखनऊ पहुंचा, भारतीय जनता पार्टी ने तीनों काले कानून वापस ले लिए। बताओ, ले लिए कि नहीं ले लिए? और इधर बीजेपी के आपने भाषण सुने होंगे, इनके नेता ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। कभी कहते N फॉर ये, फिर कहते Z फॉर ये। और एक नेता तो ऐसा है जो 12वें के बाद फिर इंटर करा रहा है। इनका नेता ऐसा है एक जो 12वें के बाद फिर इंटर करा दे रहा है। और आपने देखा होगा कि जब घर घर प्रचार हो रहा था, डोर टू डोर प्रचार हो रहा था, एक नेता थूक लगा के पर्चे बांट रहा था। बताओ, बांट रहा था कि नहीं बांट रहा था? इसलिए जो अंग्रेजी सिखा रहे हमें कभी कभी A फॉर ये, B फॉर ये, उन्हें हम कह के जा रहे हैं काका गए हैं तो बाबा भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है काले कानून, क्योंकि अंग्रेजी सिखा रहे हैं, हिंदी सिखाना जरूरी है। जो लोग अंग्रेजी सिखा रहे हैं उन्हें हिंदी की जानकारी होना जरूरी है। इसलिए जब काले कानून चले गए, काका चले गए, तो फिर ये बाबा भी चले जाएंगे। बताओ, एम्बुलेंस बर्बाद कर दी क्या नहीं कर दी? अब फोन करो तो एम्बुलेंस कब आएगी पता ही नहीं है। इसलिए हम चित्रकूट के लोगों को कहना चाहते हैं, चित्रकूट के हमारे बहुत सारे इलाके में दूर दूर रहते हैं, पहले तो चित्रकूट के अस्पताल को ऐसा बनाया जाएगा जिससे गरीबों को कहीं बाहर अपने इलाज के लिए न जाना पड़े, और इलाज के लिए कहीं जाना ना पड़े, और पूरा का पूरा गरीबों का इलाज फ्री हो, एक भी पैसा उन्हें नहीं देना पड़े। और हम बता के जा रहे हैं, एम्बुलेंस भी समाजवादियों ने शुरू की थी। अब अगर एम्बुलेंस हमें गरीबों की मदद के लिए दुगनी करनी पड़ेगी तो एम्बुलेंस को दुगनी संख्या में चला करके अपने चित्रकूट के गरीबों को, माताओं बहनों की मदद करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर वाली दी थी गाड़ी हम लोगों ने,
100 नंबर वाली गाड़ी पुलिस को, जिससे कि कहीं घटना हो जाए, कहीं कोई परेशानी हो जाए, तो हमारी गाड़ी जल्दी पहुंच करके पुलिस मदद करने पे मदद करे। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने 100 नंबर को 112 किया है, तब से पुलिस को भी कबाड़ा कर दिया। कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? और जो बीजेपी वाले जो सपने दिखा रहे थे, आपको याद है नोटबंदी का समय, नोटबंदी के समय पर इन्होंने सपने दिखाए कि अगर रुपया बंद हो जाएगा, अगर रुपया हम नोट बंद कर ले जाएंगे तो भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा और काला धन वापस आ जाएगा। बताओ 2017 में नोटबंदी की थी, आज बताओ भ्रष्टाचार खत्म हो गया? बताओ काला धन वापस आ गया? बताओ जो 15 लाख अकाउंट में भेजने थे वो मिल गए? तो इन्होंने धोखा दिया कि नहीं दिया? इसलिए साथियों हम कहना चाहते हैं, इनकी डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है, और जनता को सुविधाएं कहीं डबल नहीं हुई। इस बार जनता ने भी मन बना लिया है कि इस डबल इंजन की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं उन्हें उखाड़ करके फेंक देगी जनता। बताओ बीजेपी के 5 साल रोजगार, अभी इनका हम विज्ञापन पढ़ रहे थे, इनका विज्ञापन पढ़ रहे थे हम पढ़ रहे थे। इन्होंने टीवी पर विज्ञापन दिया, हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सोशल मीडिया पे भी दिया कि इन्होंने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बना दिया। बताओ बन गया? लेकिन समाजवादी सरकार बनेगी तो सबसे पहले बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे को शुरू करने का काम करेंगे। और मैंने पहले भी कहा, ये समाजवादियों का सपना था कि हम बुंदेलखंड के लिए एक एक्सप्रेसवे बनाएं। समाजवादी लोग एक काम अच्छा किया इन्होंने कि हम तो झांसी से लखनऊ जोड़ रहे थे, इन्होंने झांसी से टेढ़ा कर दिया बस, और टेढ़ा करके इन्होंने सीधा इटावा से जोड़ दिया। तो इसलिए चित्रकूट के भाइयों, अब आप इटावा से सीधे जुड़ गए हो। अगर आपका आना जाना, हमारा संबंध और पक्का होगा आने वाले समय में। ये बात जानते हो कि नहीं जानते हो? क्योंकि बाबा मुख्यमंत्री को पता ही नहीं था बुंदेलखंड है कहां, इन्हें पता ही नहीं था। ये वैसे तो हमसे बहुत चिढ़ते हैं, कभी कभी सैफई महोत्सव की बातें करते हैं, लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे बनाया है, आप पता कर लेना, जहां हमारा ममाना है वहीं जोड़ दी जाती है सड़क। और हमारे बगल के क्या कहते हैं, मामा ही कहते हैं उन्हें, जो मुख्यमंत्री हैं मामा, जो बगल के मुख्यमंत्री उन्हें मामा कहते हो ना। ये जो साइकिल वाली बात आई है अभी, ये जो साइकिल वाली बात आई है, हमने तो पहले बांटी थी, लेकिन मामा तो अभी भी साइकिल बांट रहे हैं। बताओ साइकिल को किससे जोड़ दिया? आतंकवाद से। कमाल के प्रधानमंत्री हैं, ऐसे प्रधानमंत्री तो हमने पहली बार देखे हैं। और साइकिल को बदनाम कर नहीं रहे हैं, साइकिल के साथ साथ हमारे किसानों को भी बदनाम कर रहे हैं, मजदूरों को भी बदनाम कर रहे हैं, बच्चे नौजवानों को भी बदनाम कर रहे हैं। बताओ आप पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे किसानों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे मजदूर भाइयों पे साइकिल है कि नहीं है? हमारे नौजवान साइकिल चलाते हैं कि नहीं चलाते हैं? हमारी बहनें भी साइकिल चलाती हैं।
ये गरीबों को और हमारे तमाम जो गरीब लोग मजदूर रह रहे हैं उनको बदनाम करने की साजिश है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि चित्रकूट के लोगों, आपको बुंदेलखंड से अलग कर करके वोट डालने का मौका मिल रहा है। हम लोग आपसे कई बार अपील और निवेदन करने आए थे और कई बार हम लोगों ने समय समय पर आपको समझाया, अपनी बात रखी, लेकिन पता नहीं भारतीय जनता पार्टी ने क्या सपने दिखाए। यहां कोई और दल नहीं जीता, भारतीय जनता पार्टी को आपने समर्थन दिया। 14 का चुनाव देख लो, 17 का देख लो, 19 का देख लो। बताओ गरीब भाइयों, आपको क्या मिला है, ये सोचो आप। हमारी माताएं बहनों को क्या मिला, ये सोचो आप। बुंदेलखंड से ज्यादा समर्थन कहीं नहीं मिला और सबसे ज्यादा बुंदेलखंड को भी धोखा देने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया। इसलिए इस चुनाव में बताओ, सबक सिखाओगे कि नहीं सिखाओगे? और हम कह के जा रहे हैं कि हमारा संकल्प पत्र पढ़ लेना। हमने अपने संकल्प पत्र और वचन पत्र में लिखा है कि गरीबों की मदद होगी। वहीं आपने पढ़ लिया होगा, हमारे साथियों ने समझाया भी होगा, लेकिन फिर भी हम आपसे कहना चाहते हैं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। हमारे किसानों की प्रत्येक फसल के लिए एमएसपी देने का काम सरकार की तरफ से कराया जाएगा। किसानों की सिंचाई के लिए बिजली मुफ्त होगी, कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा आपको सिंचाई के लिए। इधर अगर किसान लोन लेता है तो उसे अपनी जमीन रखनी पड़ती है, मकान रखना पड़ता है। तय किया है, जो इंतजार कर रहे थे कि पुरानी पेंशन बहाल हो, कई सरकारों से इन्होंने कहा, कोई सरकार नहीं मानी। समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। इधर ये बहुत सारी नौकरियां आउटसोर्स में लगा रहे हैं। जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बनाया था, सम्मान मिल रहा था, वो आउटसोर्सिंग के बहाने ये लोग खत्म कर रहे हैं। और आपने वो कहावत भी सुनी होगी कि ना रहेगा बांस, इसीलिए ये आउटसोर्स कर रहे हैं, हर चीज को बेच रहे हैं। ये तो अच्छा हुआ जो हवाई पट्टी हम लोगों ने बनाई थी यहां, ये 5 साल में नहीं बना पाए, और ये अगर बन गई होती तो इसको भी बेच दिया होता इन्होंने। ये बीजेपी वाले ऐसे हैं, कोई चीज अच्छी होगी उसे बेच देंगे। इन्होंने बताओ हवाई अड्डे बेच दिए कि नहीं बेच दिए? हवाई जहाज बेच दिए इन्होंने, पानी के जहाज बेच दिए, और पानी का जहाज जिन बंदरगाहों पे खड़ा होता है वो बंदरगाह बेच दिए, रेलगाड़ी बेच रहे हैं। और आप पता कर लेना, रेलवे की जो कीमती जमीन थी उसको भी बेचने का काम अगर कोई कर रहा है तो ये भारतीय जनता पार्टी कर रही है। क्योंकि ये इसलिए कर रहे हैं, ये इसलिए बेच रहे हैं क्योंकि इन्हें आरक्षण न देना पड़े, नौकरी न देना पड़े। जब सब चीज बिक जाएगी, सब चीज प्राइवेट हो जाएगी, तो किसी भी हमारे पिछड़े दलित को उसमें आरक्षण और नौकरी नहीं मिल पाएगी। ये हमारे 69,000 के बच्चों का बहुत ज्यादा आरक्षण घोटाला हुआ, उसके ठीक अभ्यर्थियों को चयनित करने का काम करेंगे। शिक्षा मित्रों को नियमित अध्यापक बनाया जाएगा और हमारे बीएड टेट वाले लोगों का समायोजन होगा। बेसिक शिक्षा के अध्यापकों को 100 किलोमीटर के भीतर ही तैनाती दी जाएगी। सभी सरकारी नौकरियों में 33% अपनी महिलाओं का आरक्षण करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। महिला शिक्षकों को उनके गृह जनपद में पोस्टिंग दी जाएगी। कॉलेज विश्वविद्यालयों के लिए बस सेवा शुरू की जाएगी और बसों में छात्राओं के लिए मुफ्त यात्रा होगी, कोई पैसा नहीं उनसे मांगा जाएगा। कन्या विद्याधन जो नेताजी ने कभी शुरू की थी, समाजवादी सरकार में पुनः शुरू होगी और 12वीं पास छात्राओं को 36,000 रुपए देने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। और अपनी माताएं बहनें हैं
इनको भी 1,500 रुपया और साल का 18,000 रुपए सम्मान राशि देने का काम भी समाजवादी सरकार करेगी। और लड़कियों की पढ़ाई शुरू से लेके अंत तक एक भी पैसा बेटियों को नहीं देना पड़ेगा, उनकी पढ़ाई फ्री होगी। इसलिए बहुत सारे हम लोगों ने फैसले लिए हैं जो हमारे संकल्प पत्र में हैं। मुझे उम्मीद है कि आप समाजवादियों की मदद करेंगे। बताओ, समाजवादियों की मदद करोगे क्या नहीं करोगे? इसलिए हमारी पार्टी के दोनों प्रत्याशी जो आपके चुनाव में हैं, चुनाव लड़ रहे हैं, अनिल प्रधान जो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, ये पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, और जो पहली बार चुनाव लड़ता है उसको निराश तो नहीं करोगे आप लोग। हम आपको भरोसा दिलाते हैं, आप इन्हें जिताइए, इनकी मदद करने का काम हम समाजवादी लोग हम खुद करेंगे। दूसरी तरफ हमारे वीर सिंह हैं। बताओ, वीर सिंह को जिताओगे कि नहीं जिताओगे? और हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं कि जिस तरीके से नेताजी ने चित्रकूट धाम के लिए काम किया है, समाजवादी सरकार जब जब बनी है तब तब चित्रकूट के लिए विकास और योजनाएं लाने का काम हुआ है। अगर हमें विशेष योजनाएं भी चित्रकूट जिले के लिए लानी पड़ेगी, पानी पीने की व्यवस्था को, पानी खेतों तक पहुंच जाए, स्वास्थ्य की सेवाएं, शिक्षा के क्षेत्र में और नौकरी रोजगार के क्षेत्र में भी अगर हमें महत्वपूर्ण फैसले लेकर के यहां के लोगों के बीच में खुशहाली लाने का काम करना पड़ेगा, तो हम समाजवादी पार्टी के लोग करने का काम करेंगे। और इसलिए हम विशेष आपसे लगाव रखते हैं क्योंकि ये सड़क जो जुड़ रही है वो हमारे मामा के गांव में जुड़ रही है जाके। एक पड़ोसी मामा है और दूसरे उधर आप जोड़ रहे हो सड़क हमसे, इसलिए इटावा से सीधे आप जुड़ रहे हो। आपको विकास में कहीं पीछे नहीं छोड़ा जाएगा, हम विकास में आगे बढ़ाने का काम करेंगे। मुझे याद है कि नेताजी ने यहां पर हवाई पट्टी बनाई थी। उस समय छोटी हवाई पट्टी थी, नहीं चला पाए ये लोग, नहीं पूरी कर पाए। हमने इसको बड़ी हवाई पट्टी बना दिया, और इसलिए बना दिया कि यहां पर बड़े बड़े हवाई जहाज भी उतर जाएं। लेकिन ये सरकार ने 5 साल लगा दिए, उस हवाई पट्टी को पूरा नहीं किया। और हमारी सरकार बनेगी तो इस हवाई पट्टी को अच्छा एयरपोर्ट बनाने का काम भी समाजवादी लोग करेंगे। और हम अपने नौजवानों को कह के जा रहे हैं कि इधर आपने देखा होगा बहुत सारा कारोबार, बहुत सा काम मोबाइल से, इंटरनेट से शुरू हो गया है। काम करने का तरीका बदल गया है, पढ़ाइयां बदल गई हैं, कोर्स बदल गए हैं। अगर हमें यहां पर विशेष ट्रेनिंग की इंस्टीट्यूशन बनानी पड़ी जिससे हमारे नौजवानों को आज के समय के हिसाब से ट्रेनिंग मिलकर के नौकरी मिल जाए, तो हम नौकरी देने का काम करेंगे उनको, और ट्रेनिंग दिलाने का काम करेंगे। क्योंकि आईटी के सेक्टर में समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि 22 लाख नौजवानों को उसमें नौकरी और रोजगार देने का काम समाजवादी सरकार में होगा। हम समाजवादियों ने बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए, बच्चों के लिए वो रोपवे शुरू कराई थी। हमारे बाबा मुख्यमंत्री ने केवल एक काम किया, उसका रंग बदल दिया और उद्घाटन का उद्घाटन कर दिया। बताओ, ये रोपवे किसने दी थी चित्रकूट में? समाजवादियों ने दी थी। इसलिए अगर हमें यहां के तीर्थ स्थान को, यहां के स्थानों को अच्छा बनाना पड़ेगा, वो ऐसे स्थान न बन जाए कि केवल व्यापार का स्थान बनकर के रह जाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज में व्यापार करती है, धार्मिक चीजों में भी व्यापार करने लगेगी। अगर हमें आध्यात्म से जोड़ करके इन स्थानों का निर्माण कराना पड़ेगा, अपने चित्रकूट धाम को आध्यात्मिक रूप से अगर लोगों के आने जाने, रहने और मंदिरों में घूमने के लिए सुविधा भी देनी पड़ेगी, तो हम सुविधा देने का काम करेंगे जिससे चित्रकूट धाम भी और जगहों से अच्छा दिखाई दे। हम अपने जो जनजाति के लोग हैं, जो ऊपर रह रहे हैं, जिन पर सुविधाएं नहीं पहुंच पाई हैं, हमारे ट्राइबल लोग हैं, बड़ी संख्या में हैं, हम उन्हें भरोसा दिला के जा रहे हैं। एम्बुलेंस भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं।
पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी भी उन्हीं के लिए बढ़ा रहे हैं, चित्रकूट के लिए। और साथ ही साथ अगर हमें समाजवादी पैकेट में घी, सरसों का तेल, खाने का सामान अगर बांटना पड़ा तो सबसे पहले चित्रकूट में आकर के हम बांट